हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस, किसी व्यूअर ने पूछा है कि क्या हम ऑफ के साथ बीइंग और वर्ब थर्ड फॉर्म लगा सकते कि नहीं लगा सकते। मतलब ऑफ भी लगाना है, बीइंग BEING बीइंग भी लगाना है और V3 भी लगाना है। अगर ऐसा होगा तो सिचुएशन क्या होगा, चलिए गाइस कोशिश करते हैं। देखिए, मैंने यहां पर एक चित्र बनाया है। मान लीजिए एक लड़की है। अब अगर मैं बीइंग के साथ कोई थर्ड फॉर्म लगा दूं, जैसे मैं यहां पर बीइंग के साथ बोलूं स्कॉल्डेड, यहां पर अगर मैं बीइंग लगा दूं, BEING बीइंग लगा दूं, और बीइंग के बगल में अगर मैं स्कॉल्डेड बोलूं, तो फिर ये जो लड़की है ये सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट डूअर नहीं होगा, अब ये सब्जेक्ट रिसीवर हो जाएगा। यानी कि अब ये लड़की कुछ करेगी नहीं, लड़की किसी को नहीं डांटेगी, लड़की को डांट पड़ जाएगी। ध्यान से देखिएगा, अगर बीइंग के बगल में मैं V3 लगा दूं, तब अगर मैं बीइंग के बगल में बीटन कर दूं तो लड़की किसी को नहीं पीटेगी, ये पिट जाएगी। बीइंग बीटन, समझ रहे हैं? यहां तक तो बिल्कुल क्लियर है। अगर मैं यहां टॉर्चर्ड लगा दूं तो लड़की किसी को टॉर्चर नहीं करेगी बल्कि लड़की टॉर्चर हो जाएगी। तो बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म लगाते ये घटना घट जाती है। यहां तक क्लियर है। अब है कि अगर मैं ऑफ लगा दूं तो क्या हो जाएगा। तो अगर आप ऑफ लगाएंगे तो ऑफ से पहले आपको कुछ शब्द तो लगाने पड़ेंगे। जैसे यहां पर एक शब्द है टायर्ड। आप टायर्ड लगाओगे तो टायर्ड के बगल में आप ऑफ लगा सकते हो और ऑफ के बगल में आप बीइंग V3 लगा सकते हो। यानी कि आपको ऑफ लगाने के लिए कुछ शब्दों का चयन करना होगा, वो शब्द जो ऑफ के साथ फिट बैठते हैं, फिक्स्ड प्रेपोजिशन जो होते हैं। जैसे टायर्ड के बगल में ऑफ जाएगा तो देखो टायर्ड ऑफ बोलो और यहां बीइंग के साथ V3 बोल दो। फॉन्ड के बगल में ऑफ जाता है, फॉन्ड ऑफ बोलो, बीइंग के साथ V3 बोल दो। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? फियर के साथ भी बोल सकते हो, फियर ऑफ, तो फियर के बगल में ऑफ बोलो, बीइंग बोलो, V3 बोल दो। प्राउड, प्राउड के साथ भी ऑफ जाता है तो प्राउड ऑफ बोलो, बीइंग बोलो, V3 लगा दो। ऐसे ही एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड के साथ भी आप ऑफ लगाते तो एक्यूज्ड ऑफ बोलो, बीइंग बोलो, V3 लगा दो। सिमिलरली अफ्रेड के साथ भी आप ऑफ लगाते हैं, अफ्रेड ऑफ बोलो, बीइंग बोलो, V3 लगाओ। जॉय, जॉय के साथ भी आप ऑफ लगा सकते हैं, जॉय ऑफ, बीइंग V3। यहां पर एक प्रेशर है, प्रेशर के साथ भी आप लगा सकते हैं। तो कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके बाद आप ऑफ लगाओगे, फिर आप बीइंग V3 लगा सकते हो। यह भी क्लियर हो गया। तो भाई ऐसे शब्दों का चयन तो आपको करना पड़ेगा। फिलहाल मैंने कुछ यहां वर्ड्स लिख दिए। अब है कि सेंटेंस क्या बनेगा, किस तरह का बनेगा, तो देखते हैं। यहां पर एक सेंटेंस है, शी इज, अब यहां मैंने टायर्ड लगाया कि शी इज टायर्ड। अब टायर्ड के बाद मैंने यहां पर ऑफ लिखा है कि शी इज टायर्ड ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड। अब इसका क्या मतलब हो गया भाई? जैसा मैंने कहा कि भाई अगर मैंने यहां शी इज बोला तो टायर्ड, तो मुझे यहां पर एक शब्द लगाना पड़ा, टायर्ड। अब टायर्ड के बाद मैं ऑफ लगा सकता हूं क्योंकि टायर्ड के साथ ऑफ फिट बैठता है, ये आपको लिस्ट निकालनी पड़ेगी। अब ऑफ के बगल में मैंने बीइंग लगाया, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऑफ एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बगल में आप जो भी वर्ब लगाओगे उसमें ING आपको लगाना ही पड़ता है। तो वही जादू यहां पर हो रहा है। ये ऑफ के बगल में यहां बीइंग है, बी नहीं हो सकता है, याद रखिए। यहां पर जो भी शब्द बोलेंगे उसमें ING लगेगा ही लगेगा। अगर गेट बोलेंगे तो गेटिंग हो जाएगा, गो बोलेंगे तो गोइंग हो जाएगा, ईट बोलेंगे तो ईटिंग हो जाएगा। ये है प्रेपोजिशन का जादू जो अपने बगल में जरण लेता है। तो यहां पर हम मान सकते हैं कि यहां जो बीइंग है वो एक जरण का काम कर रहा है। अब चूंकि यहां पर V3 लगा है तो पैसिव की फीलिंग दे रहा है, तो क्या हो गया? शी इज टायर्ड, वो एकदम थकी हुई अवस्था में है, टायर्ड है। यहां पर टायर्ड एक एडजेक्टिव है, V3 एडजेक्टिव है जो आपकी अवस्था को बता रहा है। शी इज टायर्ड, वो थकी हुई अवस्था में। तो किस चीज से थकी हुई है? टायर्ड ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड। बार बार उसको डांट पड़ती है, डांट सुन सुनकर थक गई है भाई। She is tired of being scolded। तो जब मैं यहां पर being scolded बोलूंगा तो ये जो लड़की है जो थकी है, इस लड़की ने किसी को नहीं डांटा, इस लड़की को ही डांट पड़ी है, तभी तो she is tired of being scolded। यानी कि भैया इस लड़की को डांट पड़ी, डांट सुन सुनकर अब ये थक चुकी है, थकी हुई अवस्था में है। Got the point? एक और देखिए, क्या है कि भाई I am not fond of being invited। देखिए, I am not fond, मुझे कोई शौक नहीं है। किस चीज का मुझे शौक नहीं है, किस चीज का मैं शौकीन नहीं हूं, तो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ बीइंग इनवाइटेड। अब जैसे यहां पर इनवाइटेड लिखा है तो अब इनवाइट
ये जो आई है, ये आई किसी को इनवाइट करेगा या आई को इनवाइट किया जाएगा? तो मैंने जैसा आपसे कहा कि बीइंग के बगल में आप V3 लगाओगे तो ये पैसिव को दिखाएगा, तो आई को ही इनवाइट किया जाएगा। इस चीज का आई को कोई शौक नहीं है, यानी कि आई कह रहा है भाई आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ बीइंग इनवाइटेड, मुझे कोई शौक नहीं कि तुम मुझे इनवाइट करो, मुझे इनवाइट किए जाने का, कि कोई मुझे इनवाइट करे उसका मुझे कोई शौक नहीं है। गॉट द पॉइंट? एक और देखिए, दैट गर्ल हैज अ फियर ऑफ बीइंग मोलेस्टेड। दैट गर्ल, वहां पर एक लड़की है, दैट गर्ल हैज अ फियर, लड़की को भाई डर है, दैट गर्ल हैज अ फियर, फियर ऑफ व्हाट? ऑफ बीइंग मोलेस्टेड। अब ये लड़की किसी को मोलेस्ट करेगी या लड़की को मोलेस्ट किया जाएगा? तो पैसिव है, तो लड़की को मोलेस्ट किया जाएगा, इस बात का उसे एक डर है। दैट गर्ल हैज अ फियर ऑफ बीइंग मोलेस्टेड। समझ रहे? चलिए एक और है, माई सन इज प्राउड ऑफ बीइंग गिवन अ टॉय। मतलब उसे एक टॉय दिया गया है, तो टॉय दिए जाने पर मेरा जो बेटा है वो प्राउड महसूस कर रहा है। माई सन इज प्राउड ऑफ व्हाट? ऑफ बीइंग गिवन अ टॉय। तो अगर आपने ये सवाल पूछा है तो कुछ सोच के पूछा होगा, तो इसका यही जवाब है कि इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे यहां पर एक्यूज्ड है, अब मैं बोलूं कि यार ही इज एक्यूज्ड या ही हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ व्हाट? तो ऑफ के बगल में आपको बीइंग अगर लगाना है तो कोशिश करते कि ही हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ बीइंग गिवन अ लॉट ऑफ मनी। उस पर आरोप लगाया गया है कि उसको बहुत सारे पैसे दिए गए हैं, यू नो, उस पर आरोप क्या है कि उसको पैसे बहुत सारे दिए गए हैं, उसने किसी को नहीं दिए हैं। अगर आप ऐसे बोल दोगे कि ही हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ किलिंग समवन, तो बिना बीइंग थर्ड फॉर्म के लगाओगे तब तो यही किसी को मार देगा। लेकिन ही हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ being given something, he has been accused of being pampered, तो यानी कि उस पर आरोप है कि उसको पैम्पर किया गया है, उस पर आरोप है कि उसको भैया कुछ दिया गया है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। अफ्रेड, अब कोई कह रहा है भाई आई एम अफ्रेड, मैं डरा हुआ हूं, तो अगर मैं यहां पर कहता हूं आई एम अफ्रेड ऑफ गोइंग, तो मैं जाने से डरता हूं, मैं जाने से डर रहा हूं। लेकिन अगर मैं अफ्रेड ऑफ के बाद बीइंग थर्ड फॉर्म लगा दूं तो कुछ ऐसा हो जो मेरे साथ होने वाला, मैं उससे डरा हुआ हूं। तो आई एम अफ्रेड ऑफ बीइंग बीटन, मैं डरा हुआ हूं बीइंग बीटन, पिट जाने से मैं अफ्रेड हूं। शी इज अफ्रेड ऑफ बीइंग मोलेस्टेड, वो मोलेस्ट हो जाएगी इस बात से वो अफ्रेड है। तो ऐसे भी कह सकते हैं। उसी तरीके से जॉय से बना सकते हो, दैट द जॉय ऑफ बीइंग गिवन एन अवार्ड कैन मेक हिम हैप्पी। मतलब एक जो खुशी है, अवार्ड दिए जाने की खुशी जो है उसको हैप्पी कर सकती है, यू नो। प्रेशर से बना सकते हो, प्रेशर क्या, यू नो, आई कांट हैंडल द प्रेशर ऑफ बीइंग गिवन अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आई कांट हैंडल द प्रेशर ऑफ बीइंग गिवन अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे दी जाए, वो प्रेशर भैया मैं हैंडल नहीं कर सकता हूं। तो यही है दोस्तों। तो अब बताइए कि आपने जो पूछा समझ में आया, कैसे कैसे क्या हो गया? तो आपका सवाल था कि ऑफ बीइंग V3 क्या होता है, तो ये रहा जवाब। अगर आप चाहते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले तो ऑफ कोर्स ले सकते हैं, और कोई भी आपके मन में सवाल हो आप पूछिए। मैं व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पर मैं वीडियोस बनाना मैंने शुरू किया, और लोग कहते हैं कि व्हाइट बोर्ड पे बनाइए, तो मैं व्हाइट बोर्ड पे भी मैंने शुरू कर दिया है। तो आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिलता रहेगा गाइस। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत कुछ मिलेगा आपको यहां पर गाइस। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।